हेलो स्टूडेंट्स, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो इन चार रूल को फॉलो करते हैं। पहला है इसमें कि वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरा रूल है कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर। तीसरा जो इसमें रूल है कि वो हक्कल रूल को फॉलो करे। और फोर्थ जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन या डबल या सिंगल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये चार रूल है। इन चारों रूल को हम बेंजीन के एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए बेंजीन है, साइक्लिक है, दिख रहा है कि रिंग कंपाउंड है, एक प्लेनर है। ये बात हमें दिखने से पता नहीं चलेगी क्योंकि हम जो लिखते हैं मोस्टली 2 डायमेंशनल लिखते हैं। तो ये जो प्लेनर है कि नहीं, ये या तो बुक में लिखा होगा या आपका टीचर बताएगा या फिर प्रैक्टिस के साथ पता लग जाता है कि कौन सा प्लेनर है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है कि वो कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें, वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होती है। अब इसमें देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो डबल बॉन्ड में आते हैं, या इसमें लोन पेयर भी इंक्लूड होता है, या इसमें नेगेटिव चार्ज भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ देखिए बेंजीन के केस में देखिए 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखिए n कोई भी वैल्यू होती है, n पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 4 इंटू में 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब जो बेंजीन है वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन मोस्टली अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड होते हैं, या फिर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है बेंजीन का, उसमें जो है डीलोकलाइजेशन डबल और सिंगल बॉन्ड का है। किस तरीके से, ये देखिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, तो क्या बन जाएगा, रिजोनेंस बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका दूसरा। तो इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिक का एक एग्जांपल है। दूसरा अगर हम और लें तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज के साथ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, साइक्लिक भी है, फर्स्ट रूल फॉलो करता है, प्लेनर भी है, सेकेंड रूल, हक्कल रूल। अब देखिए एक इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम पुट करें, देखिए 4n+2 में अगर हम 4 इंटू में 0 करते हैं, 0 + 2, तो कितने बनेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट कंजुगेशन देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पॉजिटिव चार्ज जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो ये देखिए कंजुगेशन शो हो रहा है, यहाँ पे भी कंजुगेशन हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फर्दर फिर शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसमें कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें। अब नेगेटिव चार्ज वाला एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है,
हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और 2 यहाँ पे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट कंजुगेशन। अब देखिए इससे पहले एक ये बात है कि जिसमें 2, ठीक है, उसके बाद अगर बनाता है तो 6, उसके बाद 14, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद लास्ट जो आता है कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिए अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये देखिए, और ये फिर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो क्या बनेगा? ठीक है, ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर इसमें रेजोनेंस शो कर सकते हो, डीलोकलाइजेशन आगे भी दिखा सकते हो। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। तीसरी कंडीशन में 4n+2, इसमें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे एरोमेटिक में, लेकिन इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ कंडीशन है, यहाँ पे भी कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए एरोमेटिक वाली ही है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जिसमें क्या है कि 4n+2 की बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हम इसमें लेते हैं ये है। अब देखिए ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है। देखिए कैसे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, इस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोस्टली क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंजुगेशन भी है, अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड है, करके देख लीजिएगा। ये देखिए रिजोनेंस बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये देखिए इस तरीके से रेजोनेंस भी शो करता है, कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ये देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है इसका। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए 2 ये और 2 ये, 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड वाले हैं और 2 नेगेटिव चार्ज वाले पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करते हैं। कंजुगेशन भी है, देखिए किस तरीके से, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है, तो देखिए तो इस तरीके से कंजुगेशन भी शो करता है। तो सेकंड एग्जांपल ये। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, ये नेगेटिव चार्ज वाला था, एक और पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये देख लीजिए यहाँ पे साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है। देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसके अलावा कंजुगेशन भी है, किस तरीके से देख लीजिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट और ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट। फर्दर भी शिफ्टिंग कर सकते हैं हम इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है, नेक्स्ट जो आता है टाइप आती है वो आती है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए अलग से कोई कंडीशन नहीं है, बस इन जो 4 ये कंडीशन और 5वीं ये, अगर इन 5 कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो इन 5 में से जो कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे, चाहे तो एरोमेटिक के चारों ले लो चाहे एंटी एरोमेटिक के चारों ले लो, इन चारों में से एक साथ कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे, वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। लेकिन एक साथ हो सकता है इन 4 में से 3 कंडीशन फॉलो करता हो, एक ना करता हो। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन कंजुगेशन नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 4 इंटू में 0 + 2, तो 2 तो आ गए, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, कंजुगेशन नहीं है। एक बॉन्ड किस तरीके से शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर हम जनरल सा देखें कि जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। कोई भी सिंपल कंपाउंड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम CH4 ले लें, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, C2H6 ले लें, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और भी अगर रिंग वगैरह में भी देखनी है तो और एग्जांपल ले लेते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ, या सिंपल ये वाला लेते हैं हम। यहाँ पे भी देख लीजिए, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 4n+2 रूल को भी फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर फिर वही कंजुगेशन नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये देखिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कंजुगेशन नहीं है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो फर्दर फिर इसके कंजुगेशन नहीं है। ये देखिए आगे कोई भी इधर चार्ज या बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल भी लें हम पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसमें भी कंजुगेशन नहीं है। बाकी सारे रूल ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है एरोमेटिक वाले, लेकिन कंजुगेशन नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये तो होगी इनकी कंडीशन और एग्जांपल कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है और नॉन एरोमेटिक क्या है। अगर हम इसकी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो ये तो था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में। बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।